सद्गुरुवे नमः। आज के इस विचार मंथन में सद्गुरु कबीर की एक साखी मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। कबीर जी कहते हैं, बहु बंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, की बल छोड़े आपने कीरे छुड़ावे पीऊ। कबीर जी साखी में बताते हैं, यह जीव असंख्य जन्मों से अपने साथ कर्म लेकर आया है और वो कर्म बांधते चला जा रहा है। असंख्य जन्मों से कर्म 3 प्रकार का होता है, संचित, क्रियामान और प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म जो वर्तमान में जो भोगा जा रहा है, जो भोगा जाने वाला है वर्तमान जगत में, उसे प्रारब्ध कर्म कहता है। जो सामने आने वाला है कर्म भोगना पड़ेगा, वही कर्म भोगने लायक जो कर्म है उसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं। क्रियमान कर्म जो क्रिया होती है अच्छी या बुरी, उसे क्रियमान कर्म कहते हैं। यानी अभी जो क्रिया चालू है उसे क्रियमान कर्म कहते हैं और वो कर्म बांधते चली जाती है। वो क्या करती है? क्रियमान कर्म बांधती है, कर्म का बंधन देती है, वो उसे क्रियमान कर्म कहते हैं। अगर उस कर्म का ज्ञान ना हो, मैं क्या कर रहा हूँ, इस कर्म करने से, यह कर्म करने से किसी का शारीरिक मानसिक तो हानि नहीं होगी, किसी को आपत्ति तो नहीं होगी, कोई जीव दुखित तो नहीं होगा मेरे इस क्रियमान कर्म से। इस प्रकार सोच समझकर क्रिया करना पड़ता है, उसे क्रियमान कर्म कहते हैं। मन से कर्म से, मन से और विचार से, काया से जो कर्म किया जाता है वो सोच समझकर साधु विचार से, गुरु के विचार से अगर किया जा रहा हो तो क्रियमान कर्म अच्छा होता है। वो बंधन में आपको बांधेगा नहीं। अच्छा कर्म कैसा? सोचना भी अच्छा चाहिए। जहाँ से संकल्प विकल्प निर्माण होता है, वह मन, उस मन के व्यासपीठ पर अच्छे कर्म का निर्माण होना चाहिए। धरती पर, धरातल पर, मन के धरातल पर अच्छे कर्म के संकल्प निर्माण होना चाहिए। अगर अच्छे कर्म का संकल्प निर्माण हुआ तो क्रिया भी अच्छी होगी, सेवाएं भी अच्छी होगी, साधना भी अच्छा होगा। अगर संकल्प अच्छा रहा कि जो मेरा संकल्प निर्माण हो रहा है, किसका मन तो दुखित नहीं कर रहा है, किसी को ताड़ित तो नहीं कर रहा है, कोई साधु, कोई अन्य व्यक्ति, ये प्रथम साधक को सोचना पड़ता है। तभी क्रियमान कर्म से ही उसका जो संभाव है, जीवन है, भविष्य है, वो बनता जाता है। तो उसका फ्यूचर वर्तमान कर्म में ही बनता है। वर्तमान कर्म के लक्षण में ही उसका फ्यूचर बनता है, भविष्य बनता है, उसका कल्याण निहित रहता है। इसलिए क्रियमान कर्म करना पड़ता है अच्छी तरह से, सोच समझकर, विवेक विचार से, सद्गुरु के शरण में जाकर ज्ञान का बोध लेकर क्रियमान कर्म सुधारता है। कर्म सुधारने के बजाय इंसान, आदमी उसका मंथन नहीं करता विचार का, मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, जीवन जीने की राह किस प्रकार होनी चाहिए, वो उसके बारे में कभी सोचता भी नहीं। कर्म करते चला ही जाता है, अच्छा कर्म, बुरा कर्म। तभी उसके बंधन
बनते जाते हैं, त्रिगुणात्मक बंधन बनते जाते हैं। मैं किस गुण में क्रिया कर रहा हूँ, उस प्रकार का बंधन बनते चले जाते हैं। तो साधक को चाहिए कि हम किस प्रकार का कर्म करना चाहिए। तो सद्गुरु ने जो राह बताई है, उस राह से चलकर कर्मों का निर्धारण करना पड़ता है। वो बंधन में नहीं डाला जा सकता, बंधन नहीं पड़ता उस कर्म से, बंधन मुक्त होता है। और कर्म का बीज तैयार ही नहीं हुआ, बना भी नहीं, तो उसका पौधा कैसा बनेगा अगले जन्म के लिए। अगला कर्म भोगने के लिए उस आने वाले उसका कर्म बीज तैयार ही नहीं हुआ, उसका पौधा नहीं बनेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। कब फल मिलता है? जब कर्म बीज तैयार बनता है, तैयार होता है, तब उसका पौधा बनता है, उसका फल मिलता है। इस जन्म में या जो परिवर्तित जन्म में उसका फल मिलना निश्चित है। तो अगर क्रियमान कर्म अच्छा किया, वर्तमान कर्म अच्छा किया, तो उसका कल्याण मोक्ष उसका बनाया हुआ है, उसका मिल ही गया समझो। उसे कहाँ भी भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कर्म क्रियमान और बिगड़ा हुआ है, तो आपने हजारों साधुओं से दीक्षा ली हो, तो आपका कल्याण नहीं होगा, आपका मोक्ष नहीं होगा, आपका निर्वाण नहीं होगा। हजारों मंत्र आपने जप डाले, लेकिन आप अपना क्रियमान अच्छा नहीं है, बिगड़ा हुआ है, तो आपका कल्याण नहीं है। इसलिए कल्याण के लिए मोक्ष की ज़रूरत है। कल्याण के लिए मोक्ष ज्ञान की ज़रूरत है, मोक्ष विचार की ज़रूरत है, मोक्ष बोध की ज़रूरत है, मोक्ष विवेक की ज़रूरत है। मोक्ष का मतलब होता है मोह का क्षय। मोह का क्षय यानी मोक्ष। मोह कहाँ कहाँ करता है व्यक्ति? जहाँ राग करता है वहाँ मोह आ गया। मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी संपत्ति, मेरी नौकरी, मेरे बच्चे, मेरा संसार बहुत प्रिय है। जहाँ राग आ गया वहाँ मोह आ गया। और इसी मोह को छोड़ने के लिए, छुटवाने के लिए आत्मज्ञान की, स्वरूप ज्ञान की ज़रूरत होती है। मोह का क्षय ऐसा नहीं होता, कान फूंक लेने से नहीं होता। कान फूंक लिया और कर्म कैसा भी करते रहो, आप क्या काम कर रहे, कर्म कर रहे, क्रिया कर रहे, आपको अगर मालूम ना हो, ज्ञानकारी ना हो, जानकारी ना हो, तो आपका पतन हो गया समझो। तो कर्म सूचित पूर्वक कर्म करना चाहिए, विवेक पूर्वक। और पूरा जो ज्ञान है वो साधन करके ही कर्म करना चाहिए। उसी मार्ग से चलकर तभी आपका कल्याण है, निर्वाण है। आपकी वासनाएं नहीं बनेगी, क्योंकि आपका क्रियामान अच्छा है, आपका राग नहीं है दुनिया के लिए। अगर राग है तो ना मिला तो द्वेष आ जाएगा। ये राग द्वेष के चक्र में दुनिया पूरी फंसी हुई है, और यहीं भी ये साधक मिट रहे हैं राग और द्वेष में। ये दोनों चक्की के दो पार्ट है, इसमें पीछे जा रहे साधक राग और द्वेष के पार्ट में। इसी पार्ट में सब साधक लोग पीछे जा रहे हैं। और कबीर जी कहते हैं बहु बंधन से बांधिया। इतने बंधन है,
कितने सारे बंधन है, सूक्ष्म बंधन बहुत है, साधक को वो पहचानने भी नहीं आता है, उसका परीक्षण भी हो नहीं सकता। जब वो रहनी में रहेगा तब उसकी पहचान होगी। बहुत सारे बंधन हैं और हर वक्त हर पल अपने रहनी में रहना पड़ता है, तभी वो बंधन बनते नहीं, क्योंकि वो क्रिया अच्छा करेगा। वो साधक रहनी में नहीं रहेगा तो क्रिया बिगड़ जाएगी, बंधन पड़ जाएगा। केवल मंत्र जप लेने से नहीं होगा, यज्ञ याग करने से भी नहीं होगा, मुक्ति का ये रहस्य मिलेगा नहीं, बहुत बंधन पड़ता है। तो इसलिए संचित कर्म जो है, जो अभी भी कच्चा है, पक्का नहीं, वो पक्का भी नहीं है। संचित कर्म किसे कहते हैं, वो भोगने के लिए नहीं है अभी भी। प्रारब्ध वो सामने आने वाला है भोगने के लिए। अब खुद ब खुद भोगे जा रहे हो, वो प्रारब्ध कर्म है। और सिर्फ क्रियमान कर्म सुधारना चाहिए गुरु बोध के साथ। अगर आपका क्रियमान कर्म सुधर गया, समझ लो आपका मोक्ष हो गया, कल्याण हो गया आपका, आप स्थिर हो गए, आप उसी रहनी में रहोगे, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। तो उसके लिए आत्मज्ञान की, स्वरूप ज्ञान की ज़रूरत है। संतों के शरण में जाना पड़ता है, तभी वो मिलता है, तभी वो बंधन से छुटकारा होता है। कि सदगुरु बताते हैं कि ये गांठ जो है, माया की गांठ किस प्रकार खोली जाती है, वो बताते हैं। क्योंकि मन किस प्रकार गांठे बांधता है, मन किस प्रकार स्वरूप पर गांठों का बंधन लादता है, सदगुरु को मालूम होता है। सदगुरु के पास वो ज्ञान रहता है। वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम खुद ब खुद गांठे खोलते हैं। खोलने के बाद हम ही रह जाते हैं, हम स्वरूप में रहते हैं। कबीर जी कहते हैं, बहु बंधन से बांधिया। बंधन दो प्रकार के हैं। बंधन कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक खानी जाल का बंधन, एक वाणी जाल का बंधन। ये दो ही प्रकार के बंधन में हर एक व्यक्ति बंधा हुआ है मजबूत तरीके से। हर एक व्यक्ति बंधा हुआ है मजबूत तरीके से। खानी का जो बंधन है, खानी का बंधन किस प्रकार है? खानी बंधन में दो प्रकार आते हैं। खानी जाल के बंधन में देह और गेह। देह का मतलब होता है शरीर। शरीर से जितने भी संबंध में आते हैं, नाते संबंध, नैतिकता, इस संबंध में जो बंधन पड़ते हैं क्रियमान कर्म करते वक्त, वो बंधन हुआ खानी जाल का बंधन। इसका मतलब ये कि मेरा बाप, मेरा दादा, मेरा परदादा, मेरा पड़नानी, पड़नाना, पड़दादी, माँ, बहन, भाई, नाती, बहनोई, ये हो गया शरीर के बंधन, दैहिक बंधन। ये हो गए शरीर के दैहिक बंधन। इससे जुड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा जावाई है। कौन कहता है? ससुर। और जावाई कहे मेरा ससुर। जावाई क्या कहता है? मेरा ससुर। दामाद क्या कहता है कि मेरा ससुर। ससुर कहता है मेरा घर जवाई, मेरा जवाई, मेरा जवाई बहुत अच्छा है। ये हो गया देह का बंधन, नैतिकता का बंधन, देह से संबंधित है, देह से रिलेटेड है। तो ये बंधन उनके मन में कैसा तैयार हुआ? बंधन तैयार होने के लिए लोभ लालच चाहिए मन में उनके। अगर
बाप के मन में लोभ और लालच रहता है, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा होगा, उसे अच्छी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ये हो गया लालच, लोभ हो गया। ये हो गया देह का बंधन, नैतिक बंधन, लालच का बंधन। इस प्रकार का ये एक बंधन रहता है। और बेटे को भी लगता कि मेरा बाप मेरे लिए बहुत कमा रहा है, बहुत संपत्तियाँ जुटा लिए है, धन का अंबार लगा दिया है, लगाने वाला है। मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ये हो गया देह का नैतिक संबंध से बना हुआ बंधन। तो ऐसे इस प्रकार के सूक्ष्म बंधन भी जीव को बांधते रहता है हर वक्त, हर पल में। और ये है माइक बंधन, माया का, खनिजाल का। साधक ने केवल इतना करना चाहिए इस बंधन से छूटने के लिए। मैं तो केवल साधक हूँ, यह शरीर मिला तब से ये नैतिकता नाते संबंध आ गए हैं। दादा परदादा, पिताजी, भाई बहन, बहनों, ये सब आ गए हैं, शरीर से संबंधित है। ये शरीर छूट जाने पर ये सब छूट जाएगा। मेरा और इनसे कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैं तो चेतन जीव हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। ऐसा समझकर, ऐसा मन में निर्धार लेके नैतिकता पूर्वक जो अपना जो कर्तव्य है निभाना चाहिए, ऐसा समझकर। ये तो मेरे संबंधी है, मैं तो आत्मा शुद्ध चेतन हूँ, मेरा और इनका कोई संबंध नहीं है, ताल्लुकात नहीं है। मैं केवल जीव हूँ। मेरा कर्तव्य उनके साथ जो है वो मैं तन मन धन से निभाने वाला हूँ, और निभा रहा हूँ, निभाऊंगा बस अच्छी तरह से। मैं उसमें लिप्त नहीं रहूँगा, उस बंधन में। ये हो गया देह का बंधन। गेह, गेह यानी गृह से संबंधित, घरदार, खेती बाड़ी, नौकरी चाकरी, ये गेह से संबंधित। बिजनेस, व्यापार, कारखानदारी, वेठबिगरी, ये जितना कुछ भी है ये गेह में आता है। सोना चांदी, रुपया, नोटों का अंबार, फ्लैट्स, घर जायदाद, ये सब कुछ गेह में आता है। ये मेरा मेरा कह के हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। हम चिपकते, वो हमें चिपकाती नहीं है। घर हमको नहीं चिपकाता, नोट हमें नहीं चिपकाते, हम नोट को चिपका के रखते हैं, खुद में दिल के अंदर रखते हैं। मेरा मेरा कहकर उस गेह को, उस धन को हम मन के अंदर चिपका के रहते हैं, उसका चिंतन करते रहते हैं। तो इस प्रकार का जो गेह का बंधन है, खनिजाल का गेह, तो ये बंधन डालता है। मेरे और शिष्य कितने हो गए, मेरे आश्रम इतने हैं, ये गेह से आता है। मेरे देश विदेश में और आश्रम खोलना चाहता हूँ, इस शिष्य से इतना दक्षिणाएँ, उस शिष्य से उतनी दक्षिणाएँ, बहुत अंबार हो गया, बहुत कम हो गया। गए साल से इस साल में दक्षिणा कम आ गई। इस चिंतन में अगर महाराज जी रहते हो तो वो गेह का बंधन है। मेरा मोठ, मेरे जैसा कोई पारायण नहीं करता, प्रवचन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, गोष्ठी नहीं करता, कथा कथन नहीं करता, बातें नहीं बतलाता, ये हो गया गेह का बंधन। ये अहंकार बनाने वाले हैं सब, और ये छूटने वाले हैं। ये स्वप्न के जैसा है, इसके पीछे मत पड़ो। शरीर छूट गया, सब छूट गया, कोई रिश्ता नहीं रहता, कोई नाता नहीं रहता। ये सब लोभ और लालच के रिश्ता रहता है। लोभ और लालच के बंधन से ये रिश्ता बनता है। अब अगर आपके साथ लालच और लोभ नहीं रहेगा तो रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। उस वक्त आप अच्छे नहीं लगोगे। आपसे कुछ उत्पन्न ना मिलता हो तो बाप को वो बेटा भी अच्छा नहीं लगता।
कुछ काम करना ही है, बोलते बेटा तो तुझे पैदा करके कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, ऐसे बताते बाप लोग। या बेटा भी ऐसे बोलते हैं, आपने मेरे लिए क्या कमाया, फिजूल में जन्म दिया, ऐसे बताते हैं। ये स्वार्थ के रिश्ते कैसे बनते हैं? स्वार्थ के बंधन से, लालच और मोह के बंधन से, और इसी बंधन से छुटकारा पाना पड़ता है क्रियमान कर्म में। इसमें लिप्त नहीं होना चाहिए, अलग रहना चाहिए, तभी ये बंधन कटेगा। और अपना जो कर्तव्य है तन मन धन से निभाना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक कर्तव्य निभाना चाहिए, सेवा साधना करनी चाहिए, तभी देह और गेह का क्रियमान कर्म अच्छा बनेगा। उस साधक का क्रियमान कर्म अच्छा बनेगा, वो होगा क्रियमान कर्म सुधार। गुरु का बोध रहता है, क्रियमान कर्म सुधर जाता है, तो मोक्ष तो मिला हुआ ही है, रेडीमेड ही है वो। उसका जो अविद्या का लक्षण है निकल जाने के बाद, जो पंचक्लेश है, पंचक्लेश नष्ट होने के बाद, ख़त्म होने के बाद, पिघल जाने के बाद, ज्ञान अग्नि से खुद ब खुद वहाँ अपना आपा रहता है, स्वस्वरूप रहता है, हम खुद बन रह जाते हैं। पंचक्लेश किसे कहते हैं? पंचक्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या ये मूल कारण है माया का। खानी जल और वाणी जल का ज्ञान न होना, ये हो गई अविद्या। खानी जल वाणी जल का ज्ञान न होना, ये इसे क्या कहते हैं? इसका परीक्षण न होना, परीक्षण का ज्ञान न होना, पृथक्करण का ज्ञान न होना, ये हो गया अविद्या। और ये शरीर मैं हूँ ये मान जाना, शरीर मैं हूँ, आत्मा का ज्ञान न होना, ये हो गया अविद्या का लक्षण। अविद्या अस्मिता। और ये जो कुछ है सारी दुनियादारी, उसमें तदाकार हो जाना, विश्व में तदाकार हो जाना। जो पंच विषय शब्द स्पर्श रस रूप गंध, इसके पीछे पीछे अगर साधक भाग रहा हो, पीछे पीछे, जैसा कुत्ता रोटी के पीछे पीछे भागता है, रोटी के पीछे पीछे रोटी मिलती है, तो वैसा साधक अगर पीछे पीछे भागता हो पंच विषयों के, समझ लो वो अस्मिता हो गई, उसमें तदाकार हो गया उस विषय में। ये क्लेश का लक्षण है वो अविद्या, अस्मिता। राग देश, अभी हमने चिंतन किया कि राग किसे कहते? यानी आसक्ति, मोह माया की आसक्ति, पदार्थ परिस्थिति में आसक्त हो जाना, प्राणी पदार्थ परिस्थिति में साधक का कि यानी मनुष्य का आसक्त हो जाना, उसे राग कहते हैं। अगर ना मिला, जिस प्राणी पदार्थ परिस्थिति से हमें कुछ ना मिला, उसका प्रतिसाद ना मिला, रिस्पॉन्स ना मिला, तो हम द्वेष करने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, ये हो गया द्वेष, ईर्ष्या करने लगते हैं। अगर ना मिला तो जो चिंतित वस्तु, ये अगर जो चाहती हुई वस्तु अगर ना मिली प्राणी पदार्थ में से, तो हम दुखी हो जाते हैं, उसके लिए हम द्वेषी हो जाते हैं। उस माध्यम से हम द्वेषी बन गए, द्वेष करने लगते हैं, ये बंधन का कारण है। राग द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश किसे कहते हैं? पंचक्लेशों में से अभिनिवेश पांचवा है, यानी मृत्यु का भय। हर व्यक्ति को मृत्यु का भय है, क्योंकि वो और जीना चाहता है, और माया बटोरना चाहता है, और सुख संपत्ति जमा करना चाहता है, इसलिए वो मृत्यु चाहता नहीं। मरण नहीं चाहता, मृत्यु नहीं चाहता वो, उसे लगता है और जीऊँ और 100 साल जीऊँ, ऐसा वो चाहता है। तो वो हो गया उसका अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, और पांचवा जो है अभिनिवेश, उसमें भय, मृत्यु का भय होना। उसे मालूम है
कि जो जन्म लेता है वो मरता है, तो वो भी उसे लगता है मैं अमर हूँ शरीर से। वो खुद समझता है कि भाई मैं मरने वाला नहीं हूँ। मरने वाले के पीछे जाता भी है वो उसको कंधा देने के लिए, तो वो भी समझता है कि मैं तो ऐसा ही रहने वाला हूँ भाई। तो मृत्यु का भय उसमें जमा नहीं होता है अविद्या के कारण। मृत्यु का भय वहाँ जमा रहता है, मैं और जीना चाहता हूँ, और वही भय उसे माया में और डुबोती है और डुबोती है। वो मृत्यु से बचने के लिए वो विवेक नहीं करता, अज्ञान पूर्वक काम कर्म करते रहता है मृत्यु से बचने के लिए। मृत्यु ने काल, काल से बचने के लिए वो अविवेक से क्रिया करता रहता है और फंसते जाता है। मृत्यु तो एक स्वागत कारक है, अच्छी है। मृत्यु एक प्रक्रिया है, जैसा जन्म एक प्रक्रिया है वैसी मृत्यु एक प्रक्रिया है। ये तो आने वाला है, होने वाला है। ये कोई, इसका कोई निश्चित टाइमिंग नहीं होता, समय काल नहीं होता, इसका कभी भी आ सकती है। ये एक प्रक्रिया है, नैसर्गिक प्रक्रिया। इसका भय न होना चाहिए, निर्भय रहो, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। कौन मरने वाला है, कौन किससे अलग हो रहा है, कौन मरने वाला है? शरीर आत्मा को छोड़ता है या आत्मा शरीर को छोड़ता है? अगर इसका ज्ञान हो गया हो तो आपको मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तो ये पंच क्लेश जो है, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, इसका परीक्षण करना चाहिए। इसके अनुसार रहने में रहना चाहिए, सद्गुरु से ज्ञान लेकर। अब हो गया, हम चढ़ रहे थे खानी जाल और वाणी जाल में। ये तो खानी जाल का जो देह गेह है, तो गेह में और देह में अनासक्त रहो, हमने उस स्पष्टीकरण दे दिया है उसका, देह गेह का। और अब आता है वाणी जाल। खानी जाल हो गया, वाणी जाल में दो प्रकार की वाणी जाल है, परोक्ष और अपरोक्ष बंधनकारक वाणी जाल। हर परोक्ष यानी जो दिखता नहीं, अक्ष यानी दृष्टि से जो नहीं दिखता, दृष्टि से पर अक्ष, परोक्ष जो दिखता नहीं उसे ही मान लेना, यानी स्वर्ग नरक, पाप पुण्य करने से स्वर्ग नरक मिलता है ऐसे कहते हैं। आत्मा परमात्मा, ईश्वर, गॉड, खुदा, रब्बा, इसे परोक्ष ज्ञान कहते हैं। अगर ये परोक्ष में, परोक्ष वाणी में अगर साधक फंसता जा रहा हो, व्यक्ति फंसता जा रहा हो, उसे ज्ञान नहीं रहता कि ईश्वर क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, ब्रह्मांड क्या है, कौन गुरु क्या बता रहा है, इस स्वर्ग नरक की बातें बता रहा है, और उसमें ये फंसता जा रहा है। कोई इस 7वें आसमान पे, 5वें आसमान पे ईश्वर बैठा है, उसके ज्ञान के अनुसार हमें चलना चाहिए, रहना चाहिए, ऐसा कोई बताता हो तो होगी परोक्ष ज्ञान, यानी परोक्ष माहिती, इंफॉर्मेशन, परोक्ष वाणी। इसमें फंसता है। बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर बंधन है, अंदर भी बंधन चल रहा है, लेकिन बंधन छुड़ाने वाला, देने वाला अंदर है, बाहर नहीं। गुरु ज्ञान बताता है, टेक्निक्स बताता है कि ऐसा, इससे ऐसा दुरुस्त करो, छोड़ो ये गांठें ऐसे पड़ी है, ऐसा बंधन पड़ा है, इसको इस प्रकार छोड़ सकते हो। अगर आपको छोड़ना समझ में भी ना आ रहा हो तो क्या फ़ायदा। तो गांठें मन ही बांधता है, मन जो है साधक का,
वही मन गांठें बांधता है, गांठें लादता है, और वो ही गांठें छोड़ता है जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है, तब स्वरूप ज्ञान। तो वाणी जल में कोई कहता है मेरी उपासना करो, ध्यान करो, आपको कल्याण मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे पाखंडी साधु लोग हो है, अभी तक है। कोई जेल के अंदर फंसे हुए है, कोई जेल के बाहर चल रहा है उनका, वो भी एक दिन अंदर जाने वाले हैं। झूठा चलता नहीं है, जो मिथ्या है, जो खोटा है, मिथ्या झूठा, ये ज़्यादा देर टिकता नहीं है। वो भी एकदम अंदर जाने वाला है, कठड़े के अंदर खिचड़ी खाने के लिए। घटी पिसिंग जात जो है ना, चक्की पिसिंग करने के लिए वो भी जाने वाले हैं। जो झूठा मार्ग बताएगा वो तो अंदर जाएगा। सच्चे मार्ग से चलना चाहिए, सच्चा दिशा मार्ग बताना चाहिए। तो इस प्रकार की जो ज्ञान है वाणी जाल, वो फंसाते हैं। उधर छठवें आसमान पर स्वर्ग है भाई, वहाँ मदिरा का नदियाँ बहता है, नद सागर है, ऐसा है, अप्सराएं है, नाच गाना देखने को मिलता है, ऐसे बताने वाले क्या वो कुछ काम किया है? वो सब पाखंड है, वो सब बाहर कुछ नहीं रहता है। आपको और बंधन में डाल रहे हैं आपके मन को। यहाँ नहीं मिला है तो वहाँ मिल जाएगा भाई, मज़ा ही मज़ा है। इसके आपको लालच बताते हैं, और आपसे दक्षिणा उखाड़ते हैं, ज़्यादा निकालते, खरीद पूरा वो बर्बाद कर डालते हैं। स्वर्ग बाहर नहीं है, स्वर्ग नरक ये धरती पर ही है, यहाँ पर ही है, बाहर कुछ भी नहीं है। कपोल कल्पना है, कुछ भी नहीं है। तो ईश्वर, आत्मा, ये परमात्मा, परमेश्वर, ऐसा है जो शब्द है, केवल शब्द आपको बता देते हैं, लेकिन उसका जो अस्तित्व है उसके बारे में वो कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। करके उनके हाथ से क्रियामान बुरा हो जाता है, उनका क्रियामान बुरा हो गया, चल गए भाई जल के अंदर। साधुओं को क्या जरूर है फौज फाटा रखने की, सुरक्षा गार्ड रखने की, बंदूकधारी रखने की? कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो निर्भय रहता है, संत ये निर्भय रहता है। हाँ, कमांडोज रखने की क्या ज़रूरत है साधुओं को, संतों को? शस्त्र रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो धर्म चला रहा होता है। जिसके पास धर्म रहता है उसे शस्त्र की भी ज़रूरत नहीं होती है। जहाँ धर्म है वहाँ शस्त्र क्यों रखेगा? शस्त्र की भी ज़रूरत नहीं होती है। और वो कमांडोज रख लेते हैं, बॉडीगार्ड्स रख लेते हैं। वो संत महात्मा आगे पीछे भागते दौड़ते रहते उनके। तो कहाँ निर्भय? जो निर्भय नहीं है वो आपको निर्भय कैसा बनाएगा? तो ऐसे साधु संतों से दूर रहिए, और उनका एक दिन आएगा। अब वो बाहर है तो एक दिन वो अंदर भी हो जाएंगे, क्योंकि वो गलती करने वाले हैं ना, चलो है उनका भी। तो अच्छे संत के शरण में जाओ, परीक्षण करो कौन क्या कह रहा है, सामने वाला क्या कह रहा है, उसका लेबल देखने के बजाय उस बॉटल के अंदर क्या चीज़ है वो परखो। लेबल के पीछे मत भागो। लेबल के पीछे भागकर आपका ये टाइम है, समय है, बर्बाद हो जाएगा। उच्च आश्रम वाला बाबा, इसके इतने शिष्य है, 10 करोड़ शिष्य है, ये तो बहुत बड़ा बाबा हो गया। और वो सबसे बोगस बदमाश महाराज रहता है, वही सबसे बदमाश महाराज रहता है। जितना बड़ा बाबा, जितना ज़्यादा चेले, उसको उतना ही नीचे डुबोता है। वो खुद भी डूबता है, दूसरे को भी डुबाता है। ऐसा है, जितना ज़्यादा उसका वो रहेगा। संत कैसा है कि वो बनाता नहीं है, राह बताता है। वो राह रहनी बताता है, राह बताता है।
तो इस प्रकार वो क्या वाणी जल है, ईश्वर क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, मैं कौन हूँ, आप क्या है, स्वर्ग नरक पाताल सब कुछ का ज्ञान बताता है। और वो चिपक कर नहीं रहता, वो किसी ज्ञान में अपने समाधि में रहता हो। तो इस प्रकार का जो ज्ञान बताने वाला है, उस ज्ञानी पुरुष से या संतोष से शरण में जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। कबीर जी कहते हैं कि ये जीव बहुत बंधनों से बंधा हुआ है और ये ऐसे पाखंडी बाबा और बंधन लाते हैं और बांध डालते हैं, उसे इधर उधर भागने भी नहीं देते। मोक्ष कल्याण के लिए बहुत मजबूत बंधन बांधते हैं। पहले से तो बंधा हुआ है, बहु बंधन से बांध दिया एक बेचारा जीव। केवल छोड़े आपने, वो खुद छोड़ सकता है अगर उसका कर्म अच्छा हो, आत्मज्ञान अच्छा हो, उसने स्वयं अगर प्राप्त कर लिया हो तो। जैसे बहुत सारे पहुँचे हुए संत है, भगवान बुद्ध है, ये उन्होंने खुद के बल पर छुड़ा लिया है बंधन। की बल छोड़े अपना, कीरे छुड़ावे पीव। खुद से ये बंधन छूटेगा या पीर यानी संत के वचनों में रहकर ये बंधन छूटता है। तो इसलिए अच्छे संतों की शरण में जाओ। बुरे संतों को जो है संत का लेबल लगा लेते नाम के सामने, वो लेबल को जरा परखो, उसके अंदर क्या माल भरा हुआ है देखो, परखो, और आगे चलकर उसका त्याग कर दो और अच्छे संत के शरण में जाओ। यही आज के विचार मंथन में मेरा यह विचार है और मैं यहाँ मंथन का विचार यहाँ पूरा करता हूँ। सद्गुरुवे नमः।